नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो उसमें काफ़ी सारे साथियों के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर जो महात्मा गांधी स्कूलों में चयनित हो चुके हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है, यानी कि उनको क्या क्या कार्य करना है। साथ ही स्थायीकरण में आपके जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे साथियों की काफ़ी सारी छोटी छोटी समस्याएँ थी। पूरी समस्याओं की जानकारी, यानी कि आपको स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, किस प्रकार करना है, क्या क्या डिटेल होगी, किस प्रकार बननी है, पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट थे। इसमें एक कमेंट ये भी था कि महात्मा गांधी वालों का भी बनाओ वीडियो जो प्रोबेशन में है, और जिनका महात्मा गांधी में हो गया है उनका फिक्सेशन कहाँ से होगा, पुराने डिस्ट्रिक्ट से या न्यू डिस्ट्रिक्ट से। यानी कि काफ़ी सारे साथियों के लगातार मुझे कमेंट मिल रहे थे कि जो महात्मा गांधी स्कूल से हैं, यानी कि जिनमें उनका चयन हो गया है, उनके काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी। तो देखिए पूरी प्रॉब्लम्स क्या है और किस प्रकार आपको आवेदन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 लाइन नजर आती है। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आपने 3 लाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आता है फॉर्म्स का। देखिए इसी फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आता है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन नजर आएगी। देखिए अप्लाई फॉर एसीपी कंफर्मेशन फॉर्म, यानी कि स्थायीकरण का जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो यहाँ से करना है। तो देखिए आपको जो स्थायीकरण का फॉर्म बनना है इसके लिए आपको क्लिक हियर पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए प्रोबेशन ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कंफर्मेशन एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण, यानी कि साला दर्पण पर जो आपको कंफर्मेशन एप्लीकेशन फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंफर्मेशन स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड, यानी कि यहाँ पर आपका अभी जो प्रोबेशन ट्रेनिंग के लिए स्थायीकरण के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये पहला ही आप यहाँ से कर रहे हैं तो इसलिए आपको फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कार्मिक का नाम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, मूल पद होगा और विषय होगा। जो भी आपने प्रपत्र 10 में फिल कर रखा होगा वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। कुछ भी चेंजेज वगैरह आपको करना है तो प्रपत्र 10 में ही आपको अपडेट करना है। फ़ोटो भी आपका प्रपत्र 10 से ही लिया जाता है, तो प्रपत्र 10 पे आपका जो फ़ोटो होगा वही फ़ोटो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अगर आपको फ़ोटो वगैरह भी चेंज करना है तो प्रपत्र 10 में ही आपको करना होगा। इसके बाद देखिए काफ़ी सारे साथियों के जो मुझसे मैसेज मिल रहे थे जो महात्मा गांधी से रिलेटेड थे और अन्य जो भी हैं उन सबसे रिलेटेड जो भी जानकारी, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं स्थायीकरण है तो मूल पद, यानी कि आपका जो भी स्थायीकरण किया तो मूल पद होगा, यानी कि जो भी आपका पद है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो देखिए अभी जैसे मान लीजिए टीचर लेवल 2 में हूँ तो टीचर लेवल 2 में क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर जो भी विषय मेरा होगा लेवल 2 में वो विषय ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैं इंग्लिश से हूँ तो इंग्लिश मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हिंदी गणित या जो भी है आपका वो सारा पद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए नियुक्ता अधिकारी का चयन करें। तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको विकास अधिकारी का यहाँ पर चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिले का चयन करें, यानी कि जिस जिले में आपकी नियुक्ति हुई है उस जिले का आपको चयन करना है। यानी कि जब फर्स्ट में आपकी नियुक्ति हुई है तो उस जिले का आप चयन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में देखिए जो भी ज़िला मेरा है, जैसे कि मान लीजिए चित्तौड़गढ़ में कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ब्लॉक का चयन करेंगे, तो जो भी ब्लॉक है आपका उस ब्लॉक का आप चयन करेंगे। देखिए सारे ब्लॉक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ज़िले के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ कि देखिए मान लीजिए मेरा यहाँ पर इस ब्लॉक में चयन हुआ है। इसके बाद देखिए मेरिट क्रमांक आप फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरिट क्रमांक आपके जो प्रपत्र 10 में आपने फिल कर रखे होंगे वो आ जाएंगे, ईयर यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेज वगैरह करना है तो ये भी प्रपत्र 10 में ही आपको करना होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सारी जानकारी दी थी। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा परिणाम रिवाइज, यानी कि काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि हमारा सर परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है लेकिन मेरिट क्रमांक नहीं आए हैं। तो देखिए मान लीजिए जिनका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है तो उनको एस करना है। देखिए और यहाँ पर देखिए मेरिट नंबर फिल करने के लिए बोलेगा।
मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आपके मेरिट नंबर नहीं आए हैं तो आप पुराने वाले मेरिट नंबर ही यहाँ पर फिल कर दें। देखिए ऑटोमेटिक फिल भी हैं, और चाहे तो आप दोबारा से फिल करना चाहते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जिनका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है उनको हाँ करना है, और मेरिट नंबर अगर नहीं आए हैं तो आप पुराने वाले ही भर दें। इसके बाद देखिए चयन वर्ग, इसमें भी काफ़ी सारे साथियों के इश्यू आ रहा है, क्योंकि उनका चयन वर्ग मान लीजिए जैसे कि उनका जनरल में वो चयन हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी ने अपनी कैटेगरी भर रखी है। तो देखिए इसमें आपको चेंजेज वगैरह करना है, यानी कि आपका जो चयन वर्ग है वो चयन वर्ग का चयन अगर आपको सही करना है तो ये भी आपको प्रपत्र 10 में ही करना होगा। जैसा कि मैंने प्रपत्र 10 का अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपको प्रपत्र 10 कैसे फिल करना है, पूरी जानकारी उसकी दी हुई। सारे वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ग आपको मिलते हैं, चयन वर्ग और खुद की कैटेगरी। तो चयन वर्ग में जिसमें आपका चयन हुआ है, जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है उसको आप यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद देखिए अपने पिताजी का नाम देख ले, जन्म दिनांक देख ले, मोबाइल नंबर देख ले, सारी डिटेल आपकी प्रपत्र 10 में जो भी होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, यानी कि जिस जो पद आपका है उसमें आपकी कार्यग्रहण तिथि क्या थी वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर बंद मिलेगी। यहाँ पर देखिए समय यानी कि मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात, यहाँ पर आपको दोनों मिलते हैं। अगर आपने मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया था तो मध्याह्न पूर्व करेंगे, मध्याह्न पश्चात आपने ज्वाइन किया था तो मध्याह्न पश्चात आप करेंगे। अब देखिए जिस दिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मध्याह्न पश्चात करते हैं, और मान लीजिए आपने जैसे कि देखिए 6/10/2023 को आपने ज्वाइन किया था और मध्याह्न पश्चात आप अगर करते हैं तो आपका जो स्थायीकरण होगा वो अगले दिन होगा, यानी कि 7/10/2023 को आपका स्थायीकरण होगा। इस तारीख के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसे जैसे मान लीजिए किसी का 30 सितंबर 2023 को देखिए उनकी कार्यग्रहण तिथि है, और अगर वो मध्याह्न पश्चात करते हैं तो उनका 30 को स्थायीकरण नहीं होगा, उनका 1 को होगा, यानी कि 1/10/2025 को उनका स्थायीकरण होगा। तो यानी कि 2 साल बाद होगा, तो उसी तारीख को ये लेगा। तो यहाँ पर देख ले आपकी जो भी स्थिति कार्यग्रहण तिथि और जो आपका समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात, इसको अच्छे से सही करके देख ले आप अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अनवरत कार्यरत हैं तो आपको हाँ पर ही क्लिक कर देना है। नियुक्ति आदेश क्रमांक आपको फिल कर देने हैं। अब काफ़ी सारे साथियों के मुझे लगातार मैसेज मिल रहे थे कि जिला परिषद के भरें या जो हमारा विकास अधिकारी का नियुक्ति आदेश जारी हुआ था तो उसका भरें। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिला परिषद का भी भर सकते हैं, और जो आपके पंचायत समिति का मिले हैं उसको भी आप भर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है वो देख ले आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नियुक्ति आदेश क्रमांक आप फिल कर दें और दिनांक आप फिल कर दें। जिला परिषद का भर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति हुई है डीआर जिला परिषद से हुई है तो जिला परिषद के भी आप भर सकते हैं। इसके बाद देख ले जो नियुक्ति आदेश है उसकी डेट भी आ जाएगी। इसके बाद देखिए पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, यानी कि जो आपका कार्यग्रहण तिथि है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्थायीकरण तिथि क्या रहेगी, तो वो तिथि आपको सेलेक्ट करनी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मध्याह्न पश्चात लेते हैं तो यहाँ पर 6/10 के ज्वाइनिंग वाले 7/10 उनका रहेगा। अगर मान लीजिए उनका मध्याह्न पूर्व हुआ है तो 6/10/2025 यहाँ पर उनकी जो स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि आ जाएगी। तो देखिए आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कैलेंडर जो है यहाँ पर ओपन होता है आपका। तो देखिए अभी यहाँ पर 24 तारीख हुई है, तो यहाँ पर देखिए अभी 30 तारीख यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी 30 तारीख आई नहीं है। तो आप जो आपकी तारीख होगी, जैसे कि 30 है तो 30 के बाद ही आप कर पाएंगे, 30 या 30 के बाद। ये जैसे कि मान लीजिए आपकी 6 तारीख है, 6/10 है, तो आप 6 या 6 तारीख या उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जो भी आपकी तारीख होगी उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी जैसे कि देखिए 30 सितंबर का जिनका होना है, जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है 30 सितंबर 2025 को, तो वो करना चाहें तो देखिए अभी 24 तारीख हुई है, तो अभी जब तक उनकी 30 तारीख नहीं आ जाती, जब तक उनका कैलेंडर ओपन नहीं हो जाता, तब तक वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे साथियों की लगातार मुझे मैसेज मिल रहे थे कि हमें अप्लाई करना है कि तारीख नहीं आ रही। तो ये भी आप देख लें कि यहाँ पर जो कैलेंडर है वो उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा, यानी कि जो तारीख हैं उस तारीख को या उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं। अगर मान लीजिए कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अगर उसका पूर्व विद्यालय है तो पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड उनको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए रिजल्ट की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको पूरी दे दी थी कि रिजल्ट किस प्रकार बनना है। उसमें भी काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे तो जैसे कि हमने बोर्ड कक्षा ली नहीं थी, यानी कि हमारे बोर्ड कक्षा नहीं थी, तो हम क्या करें। तो उनको अगर उनकी मान लीजिए कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाएँ नहीं थी तो उनको यहाँ पर कोई रिजल्ट फिल
फिल नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए उनका 2 ईयर उनको मिलेंगे 23, 24, 24, 25। मान लीजिए 23, 24 में वो करते हैं और यहाँ पर बोर्ड कक्षाओं की बात करें तो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं का ही रिजल्ट आपको फिल करना है। अब मान लीजिए आपकी 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कोई नहीं थी तो आपको यहाँ पर रिजल्ट फिल नहीं करना। काफ़ी सारे साथियों के मुझे ये भी मैसेज मिल रहे थे कि हम प्रतिनियुक्ति पे रहे 2 साल तक और हमने यहाँ पर जो वहाँ पर हमारी मैपिंग नहीं हो रही थी, हमारा रिजल्ट वगैरह नहीं था। तो यहाँ पर अगर आपके रिजल्ट वगैरह नहीं था तो आप यहाँ पर खाली छोड़ दें। अगर रिजल्ट है तो आप यहाँ पर रिजल्ट भरें। रिजल्ट में मैंने बताया था कि 5 या 8 के लिए अगर ABC स्टूडेंट को ही आपको इसमें प्रतिशत के रूप में काउंट करना है। तो देख ले जो भी स्थिति है, पिछले वीडियो में भी मैंने पूरी जानकारी वैसे भी आपको दे दी थी। तो जो भी रिजल्ट है वो आप फिल कर दें। अब महात्मा गांधी वाले केस की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर परीक्षा परिणाम उनको 2 वर्ष का भरना है। यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए पुरानी स्कूल में रहे थे तो वहाँ पर जितने समय तक रहे और अगर उनका परीक्षा परिणाम वहाँ पर बना है तो उसका परिणाम वो यहाँ पर भर देंगे। ऐसे ही दूसरे ईयर में जैसे कि मान लीजिए वो कुछ समय के लिए वो यहाँ पर है या कुछ समय के लिए वहाँ पर है, यानी कि ज़्यादा समय तक वहाँ रहे और वहाँ पर उनका परीक्षा परिणाम बनता है तो वहाँ का परीक्षा परिणाम फिल कर देंगे। तो इस प्रकार देख लें जहाँ पर भी जो भी आपकी स्थिति है, यानी कि 2 विद्यालय होने के केस में या 3 विद्यालय होने के केस में जैसे भी आपकी परीक्षा परिणाम की स्थिति बनती है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो जो भी दोनों स्कूलें हैं या तीनों स्कूलें हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना रिजल्ट फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर जो करंट अभी होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप जैसे कि महात्मा गांधी में आपका चयन हो चुका है तो देखिए आपके यहाँ पर दोनों स्कूलें नज़र आ जाएगी, यानी कि पुरानी स्कूल जो भी थी वो नज़र आ जाएगी और वहाँ पर कब से कब तक आप रहे। वहाँ पर देखिए पदस्थापन का प्रकार भी देख ले, DR जिला परिषद ही होना चाहिए, पुरानी जो फर्स्ट स्कूल थी आपकी। इसके बाद आपका महात्मा गांधी में चयन हो गया है तो देखिए आपने कब ज्वाइन किया था और अब कंटिन्यू यहाँ पर आपको बताएगा। यहाँ पर पदस्थापन का प्रकार भी देख ले आप, एडजस्टमेंट टू इंटरव्यू एग्जाम होना चाहिए, यानी कि आपका जो पदस्थापन का प्रकार है यानी कि टाइप पोस्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से चेक कर लें और यही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार देख लेंगे आपका यहाँ पर सेवा विवरण आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी आपने अवकाश लिए वो आप फिल कर देंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको अवकाश कैसे बनने हैं, पूरी जानकारी दी हुई थी। अगर आप वो सारी जानकारी भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अवकाश के विवरण की पूरी जानकारी दी थी, तो आप देखकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं एक जानकारी आपको यहाँ पर ये और दे देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए MGGS वाले केस की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए MGGS में आप आ गए हैं और यहाँ पर आप अवकाश का विवरण भरेंगे तो आपकी जैसे कि मान लीजिए 2 विद्यालय हो चुके हैं, एक तो पहले वाला विद्यालय और दूसरा आपका भी MGGS विद्यालय। तो आपको यहाँ पर जो अवकाश का विवरण देना है पुराने स्कूल का भी देना होगा, नए स्कूल का भी देना होगा। यानी कि जो अवकाश का विवरण आप यहाँ पर फिल करेंगे वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर जो वेरीफाई भी होनी चाहिए, यानी कि उसकी आपकी जो भी PDF वगैरह हैं यानी कि डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाएंगे, जो अवकाश का विवरण है वो पुराने स्कूल का भी कंप्लीट होना चाहिए और वर्तमान स्कूल का भी कंप्लीट होना चाहिए। जब आप इसको DDO से फॉरवर्ड कराएंगे तो वहाँ पर जो PDF आप अटैच करेंगे तो वहाँ पर आपका अवकाशों के विवरण का भी पूरी डिटेल आपको जो है लगानी होगी, जिसमें वर्तमान स्कूल की और जो पुरानी स्कूल है उसकी CLO का या जो भी अवकाश का विवरण है वो सारी कंप्लीट उसमें आपको अटैच करनी होगी। साथ ही जो अन्य चीज़ें आप भर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी आपको दोनों जो विद्यालय हैं वहाँ की अटैच करनी होगी। जैसे कि नियुक्ति आदेश हैं तो जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट नियुक्ति आदेश है और जो स्कूल में कार्यक्रम वगैरह आपने फर्स्ट में किया था, सेकंड में किया, वो सारे विवरण आपको जो है PDF के रूप में लगा देने हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी हो जाएगी। जब आप पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद साथियों ये जो जैसे कि महात्मा गांधी केस की बात करें तो ये जैसे आप सेव करेंगे, फाइल न सबमिट कर देंगे OTP वगैरह से, तो ये फॉर्म आपके वर्तमान जो DDO हैं उसके पास जाएगा और जो वर्तमान DDO हैं इस फॉर्म को DO को फॉरवर्ड कर देंगे। जो भी आपका वर्तमान जो DO हैं वहाँ पर ये आपका फॉर्म जाएगा। अब वो देखेंगे कि आप जैसे कि पहले दूसरे ज़िले में थे, वर्तमान में 20 ज़िले में हैं, तो उसको देखकर वो जो पहला वाला आपका जो DO है जिस ज़िले में आप ज़िले में थे, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी थी, वहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे और वहाँ से आपका स्थायीकरण का आदेश निकलेगा। जैसे कि देखिए मैं बता भी दूंगा आपको भी कि किस प्रकार का आदेश होगा। इस प्रकार ये हो जाएगा और जो सामान्य जिनकी फर्स्ट स्कूल है और फर्स्ट स्कूल से उनका स्थायीकरण हो रहा है तो उनको सेव करना है, फाइनल सबमिट करना है, DDO के पास जाएगा। DDO से आपको सारी डिटेल्स वगैरह आपके जितने भी स्थायीकरण आदेश, आपकी नियुक्ति आदेश है, स्कूल में कार्यक्रम वगैरह के आदेश है और सेवा संतुष्टि वाले CL वगैरह के सारे आदेश वगैरह आपको वहाँ पर DDO से लगाकर इसको फॉरवर्ड DO के करवा देंगे और DO के फॉरवर्ड करने के बाद जो भी स्थायीकरण आदेश वगैरह आना है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया आपके आवेदन की रहने वाली है।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आदेश पहले का बता देता हूँ जो पिछले साल का है, जिसमें 2022 की जो शिक्षक थे जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ था और 2024 में उनका जो स्थायीकरण का आदेश आया था। देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़, यानी कि ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास उदाहरण हैं जिनमें आदेश आए हैं और उनका आदेश जो स्थायीकरण हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए अध्यापकों के 2 वर्ष का परीक्षा काल संतोष पर सेवा के साथ पूर्ण होने पर संबंधित पंचायत समिति यानी कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ स्थायीकरण की अनुशंसा प्रस्तुत की गई, यानी कि इनका जो स्थायीकरण हुआ परमानेंट ये किए गए वो ये देखिए यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ जिले से किए गए, जबकि ये कार्मिक दूसरे जिले में चला गया है। इसने आवेदन भी उसी जिले में किया था, लेकिन वहाँ के डीओ ने इसको फॉरवर्ड जो फर्स्ट जिला था, जैसे कि मान लीजिए चित्तौड़गढ़ था तो चित्तौड़गढ़ में इसको फॉरवर्ड कर दिया गया और चित्तौड़गढ़ से ही इसका स्थायीकरण का आदेश निकला है। देखिए इस प्रकार ये है। अब देखिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कार्मिक है, जैसे कि देखिए यहाँ से तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक कार्मिक है, इसकी डिटेल्स आप चेक करेंगे तो देखिए ये आदेश जो है चित्तौड़गढ़ जिले का है, यानी कि चित्तौड़गढ़ से स्थायीकरण का आदेश हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका जो स्कूल है वो बूंदी में है, यानी कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में इसका आदेश मतलब स्थायीकरण हुआ है, क्योंकि अभी महात्मा गांधी बूंदी में आ चुका है। पहले ये चित्तौड़गढ़ जिले में था, तो चित्तौड़गढ़ जिले में फर्स्ट इसकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद ये जब महात्मा गांधी में इसका इंटरव्यू के माध्यम से यानी कि रिटन टेस्ट के माध्यम से इसका चयन हो चुका था, और जब इसने आवेदन किया तो जो महात्मा गांधी स्कूल है वहाँ से इसने आवेदन किया और डीडीओ से इसको फॉरवर्ड करवा के डीओ को किया, और डीओ ने इस आवेदन वगैरह को देखकर जो है संबंधित जो फर्स्ट जिला था चित्तौड़ वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया और वहाँ से इसका स्थायीकरण का आदेश निकला है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आदेश है। तो इस प्रकार ये आपकी प्रक्रिया भी रहने वाली है। काफ़ी सारे साथियों के जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ज़िले होते हैं, वहाँ पर दोनों स्कूलों का उन्होंने विवरण दिया है स्थायीकरण में, यानी कि यहाँ पर जैसे कि इनका एक ही स्कूल का विवरण दिया गया है जो सेकेंड स्कूल है, लेकिन काफ़ी सारे डीओ के जो आदेश निकले हैं उन्होंने जो है दोनों स्कूलों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्कूल और सेकेंड स्कूल। तो हो सकता है अलग अलग ज़िले में अलग अलग स्थिति के अकॉर्डिंग आदेश आएँ। तो इस प्रकार ये आपके स्थायीकरण की पूरी प्रक्रिया रहने वाली जो महात्मा गांधी में है। तो ये थी साथियों जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आपको स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या क्या चीज़ें देख लेनी है और किस प्रकार उनको सही कर लेना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही जो महात्मा गांधी विद्यालय में जिनका चयन हो चुका है उनको जो स्थायीकरण के लिए आवेदन करना है तो किस प्रकार करना है, कहाँ से उनका स्थायीकरण होगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।